कैसे हैं आप सब। मैं हूं किरण आनंद और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, दीपावली से एक दिन पहले छोटी दीपावली होती है, जिसे हम नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, यम चतुर्दशी भी कहते हैं और रूप चौदस भी कहते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं छोटी दीपावली का क्या महत्व है, इसके पूजन की क्या विधि है। आप वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि एंड में मैं आपको बताने वाली हूं कुछ दमदार उपाय, कुछ ऐसे उपाय जो आपकी लाइफ से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है या धन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आप इस दिन ये उपाय करते हैं तो आपको इसका बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और सबसे पहले हम बात करेंगे छोटी दिवाली का क्या महत्व है, हम इसे क्यों मनाते हैं। दोस्तों, छोटी दीपावली पर खास तौर पर यम के लिए घर के मुख्य द्वार के बाहर एक दीपक जलाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन सूर्योदय से पहले शरीर पर तिल का तेल या सरसों का तेल लगाकर स्नान करना चाहिए। इसे रूप चौदस भी कहते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद श्री विष्णु हरि के मंदिर या श्री कृष्ण जी के मंदिर जाकर माथा टेकने से पापों की मुक्ति होती है और सौंदर्य की वृद्धि होती है। छोटी दीपावली को यम चतुर्दशी भी कहते हैं और रूप चौदस भी कहते हैं, और माना जाता है कि श्राद्ध महीने में आए हुए पितर इसी दिन चंद्रलोक वापस जाते हैं, पर क्योंकि चांद नहीं निकलता, अमावस्या का दिन होता है, इसलिए वो रास्ता ना भटक जाए, तो घर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, जिसकी बाती का मुंह, दीपक का मुंह दक्षिण दिशा की ओर किया जाता है। इससे माना जाता है कि पितरों को उनका रास्ता, वो नहीं भटकते, रास्ता देखने में उन्हें आसानी होती है। यमराज और पितर देवता अमावस तिथि के स्वामी माने जाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है छोटी दीपावली को आलस्य और बुराई को हटाकर सच्चाई की रोशनी का आगमन होता है। इस बार छोटी दीपावली 13 नवंबर को मनाई जा रही है और छोटी दीपावली को यमराज की पूजा करने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन 14 दिए घर में जलाने से, जिनका मुख दक्षिण की तरफ हो, ऐसा करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु की संभावनाएं घट जाती हैं। नरक चतुर्दशी पर पूजन करते समय सबसे पहले आप सुबह तिल का तेल या सरसों के तेल से आप लगाकर आप स्नान करें। उसके बाद आप श्री हरि विष्णु या श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर आप माथा टेकें। उसके बाद आप अगर यम के मंत्रों का जाप करते हैं तो भी माना जाता है इससे यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं। ओम यमाय नमः या फिर ओम धर्मराजाय नमः, आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए, साफ स्वच्छ कपड़े पहने और इन मंत्रों का जाप करें। माना जाता है कि घर से जितनी भी, अगर कोई घर की औरत, घर की स्त्री या घर का बड़ा बुजुर्ग इन मंत्रों का जाप करता है तो घर से अकाल मृत्यु की सभी संभावनाएं टल जाती हैं। आइए दोस्तों, अब बात करेंगे छोटी दीपावली पर हमें क्या कुछ करना चाहिए और वो कौन से उपाय हैं, वो कौन से प्रयोग हैं जो छोटी दीपावली के दिन करके हम अपनी जिंदगी से सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले छोटी दीपावली के दिन सुबह सूर्योदय से पहले कोशिश करें कि आप सरसों का तेल या तिल का तेल का उपटन बनाकर आप स्नान करें। आपके स्नान के जल में हल्दी और थोड़ा सा कुमकुम डालें। कहते हैं ऐसा करने से रूप सौंदर्य में वृद्धि होती है और स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। उसके बाद आप अपने घर में पूरी साफ सफाई रखें। वैसे तो दीपावली से पहले सभी लोग अपने घर की पूरी साफ सफाई कर लेते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र के हिसाब से भी जो साफ सफाई है, जो गंदगी है, वो सारी नेगेटिविटी दीपावली से पहले ऑलमोस्ट सारे लोग निकाल ही देते हैं। छोटी दीपावली वाले दिन सुबह आपको क्या करना है, आप जब घर का पोछा लगाएं, उस पोछे में आप नींबू, सेंधा नमक और थोड़ा सा गोमूत्र डालकर आप पोछा लगाएं। ऐसा करने से वास्तु संबंधी जितनी भी कमियां हैं, जितने भी दोष हैं, इस दिन ये करने से वो दूर होते हैं। फिर आपको जो आप पूजन करें उसमें आप पान का पत्ता और सुपारी जरूर रखें। जब आपका पूजन खत्म हो जाए तो आप पूजन के बाद इस पान के पत्ते और सुपारी को मौली से बांधकर अपने घर के लॉकर गल्ले में स्थापित कर दें पूरे 1 साल के लिए। और नेक्स्ट,
हिजड़ों को इस दिन हरी चूड़ियां या हरे कपड़े आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपका व्यवसाय फलता फूलता रहेगा। आप इस दिन 14 दिए अपने घर में जलाएं और इन दियों का मुख अगर दक्षिण दिशा की तरफ रखेंगे तो वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यम के निमित्त ये दिए जलाए जाते हैं अकाल मृत्यु की संभावनाओं को कम करने के लिए। आप क्या करें कि जब इन 14 दियों को जलाएंगे तो 2 दिए घर के बाईं ओर और 2 दिए घर के दाईं ओर जलाएं और इन दियों के नीचे आप अनाज की ढेरी लगा दें। आप इन दियों के अंदर कौड़ियां नहीं है तो आप कॉइन डाल सकते हैं, सिक्का डाल सकते हैं। आप कोशिश करें कि ये दिए पूरी रात जलते रहें। उसके बाद आप इसमें से कौड़ियां या जो भी आपने सिक्के डाल रखे हैं वो आप निकाल लें और उसे अपने घर के पूजा स्थान में रखें या फिर अपने घर के गल्ले में, लॉकर में आप इन्हें रख दें। इस दिन आप सुबह पीपल के 11 पत्ते लें। 11 पत्ते बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, पत्ता कटा फटा नहीं होना चाहिए। आप इन 11 पत्तों की एक माला बना लें। माला बनाने के बाद आप लाल चंदन से इन पत्तों पर श्री राम लिखकर हनुमान जी को ये माला अर्पित करें। आपकी अगर कोई भी धन संबंधी समस्या है या आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है, उसके लिए आप ये माला चढ़ाकर हनुमान जी के आगे हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनको अपनी समस्या कहें या अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उन्हें कहें। आप सुंदरकांड का पाठ भी कर सकते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं और कुछ नहीं तो आप हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं। हनुमान जी के आगे आप बूंदी के लड्डू और एक जोड़ा लौंग का आप गुलाब के फूलों के साथ उन्हें अर्पित करें। दोस्तों, एक और उपाय आपको बताने वाली हूं, आपकी जिंदगी में चल रही परेशानियों से आपको छुटकारा दिलाने के लिए। इस दिन आप काली उड़द की खिचड़ी बनाएं। इसे काली गाय, लाल गाय या कोई भी गाय हो, आप उसे खिला दें। इसे यम और पितरों के निमित्त आप गाय को खिलाएं। ये खिचड़ी गाय को खिलाने से और यम का ध्यान करने से, अपने पितरों का ध्यान करने से आपके जिंदगी में जितनी भी मुसीबतों का आप सामना कर रहे हैं उनसे आपको छुटकारा मिलेगा। अब एक आखिरी उपाय, नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली के दिन, यम चतुर्दशी के दिन आप या आपके घर में कोई भी बड़ा बुजुर्ग है या घर की स्त्री इस दिन शाम के समय एक दिया ले, एक मुखी दिया हो, उस दिए को जलाएं, पूरे घर में वो दिया घुमाएं, घर के सब सदस्य घर के अंदर रहें। उसके बाद वो स्त्री या घर का कोई भी जो बड़ा बुजुर्ग है उस दिए को ले जाएं और घर से बाहर दूर उस दिए को रख दें। ध्यान रहे कि दिए को जब रखें उसका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस दिए के साथ घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब उस दिए के साथ बाहर चली जाती है। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, बस आप दिया रखें और दिया रखें अपने घर के अंदर आप वापिस आ जाएं। आपको एक दिया कूड़े के ढेर के ऊपर भी यम के निमित्त जरूर जलाना चाहिए और घर की नाली के पास भी आपको एक दिया जरूर जलाना चाहिए जिसका मुख दक्षिण की तरफ हो। तो ये थे दोस्तों नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली के ऊपर उसकी पूजन की क्या विधि है, उसका क्या महत्व है और खास उपाय इस दिन करने से आपको आपकी जीवन से जुड़ी हुई सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। आशा करती हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इन उपायों को खुद भी करें और अपने नजदीकी रिश्तेदारों, दोस्तों, सगे संबंधियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो से जुड़ी हुई या किसी भी बात की जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं और जानकारी के साथ आपके सामने आती रहूंगी। तब तक जय श्री राम।